हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि दुनिया में चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, लेकिन कोई अपना नहीं होता है। और ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है जो अपनों को भी पराया कर देती है। कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको मिलती रहे। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बहुत दिनों पहले की बात है। एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियाँ थीं। दोनों रानियाँ निसंतान थीं। राजा सभी मंदिरों में जा जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते। 2 रानियाँ भगवान से विनती करते रहने पर भी दोनों रानियाँ माँ नहीं बन पाईं। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही बड़े महात्मा हैं, क्यों ना उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती की जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुँचे तो राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखकर और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिनों बाद वे महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्दी ही इस महल में बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वह गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचते ही राजा बहुत ही खुश हो गए। प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया था और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी थी। यह सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर, न जाने बच्चा पैदा होने के बाद कितना ज़्यादा आदर होगा। छोटी रानी यह बात सोच सोचकर छटपटाने लगी। उसने राजमहल की दाई को बुलाया और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और बच्चा होने तक इंतजार करने लगी। समय पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी एक बेटा को। तो दाई ने तुरंत ही बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब उन पत्थरों को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई कि ये कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है, राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है दाई। तो दाई ने कहा, बच्चे नहीं हैं महाराज, यह पत्थर हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया और बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर वह झांपी दे देती है और उनसे कहने लगी, इस झांपी में 2 बच्चे हैं,
दोनों को ले जाकर मार दो। वह दोनों चौकीदार वह झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर जब उन्होंने बच्चों को देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वही छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। यह सोचकर वहीं झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, काम हो गया है। इधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। सिपाही जंगल से फूल लाने गया। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नज़दीक आया, चंपा के झाड़ ने कहा, ए भैया बांस। तो बांस का झाड़ कहने लगा, क्या बहन चंपा? तो चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आए हैं। तो बांस का झाड़ कहने लगा, लग जा बहन आकाश। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर वहीं ताकते रहे। वह सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया कि यह सब कैसे हो सकता है। सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, एक बार खुद देख लीजिए। सेनापति चल पड़े सैनिकों को संग लेकर। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुँचे तो चंपा ने कहा, ए भैया बांस। तो बांस ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा कहने लगी, राजा के सेनापति फूल तोड़ने आए हैं। तो बांस कहने लगा, लग जा बहन आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचे की ओर बढ़ने लगा। सेनापति यह देखकर बहुत ही डर गया। वह दौड़ते दौड़ते मंत्री के पास पहुँचे। अब यह देखने के लिए मंत्री भी चल पड़े। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। ए भैया बांस। बांस ने कहा, काहे बहन चंपा? तो चंपा कहने लगी, राजा के मंत्री फूल तोड़ने आए हैं। लग जा बहन आकाश। बांस का झाड़ कहने लगा। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुँचे, पेड़ और ऊपर की ओर बढ़ने लगा। अब मंत्री जी सीधे राज दरबार में पहुँचे और राजा ने कहा, इतना घबरा क्यों रहे हो? तो मंत्री कहने लगे, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए महाराज। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। अब छोटी रानी को खबर देने वही दो सिपाही पहुँचे जिन्होंने उन बच्चों को वहाँ फेंका था। वह दोनों सिपाही बहुत डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुलाया भेजा था ये जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए हैं। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे तो उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। वह बहुत व्याकुल होकर वहाँ चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुँचे, ए भैया बांस ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आए हैं, लग जा बहन आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया।
राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो क्या? कैसे चंपा और बांस बन गए? उसी वक्त बड़ी रानी वहाँ तक पहुँच जाती है। चंपा ने जोर से कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, हमार महतारी दुखियारी बड़ी रानी फूल तोड़ने आई है। परो बहन पाँव। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों पे झूमने लगी। साथ ही साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंद करके अंधेरी कोठरी में और बड़ी रानी से माफ़ी मांगने लगे। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रही थी। ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे? बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपटकर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगा लिया और जाकर अपने रथ में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा बजने लगे। अब पूरे देश में खुशियाँ फैल गईं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि ईर्ष्या का फल बुरा ही मिलता है। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो।